हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 44। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? जब हम ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन बनाया गया है क्लाइमेट इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए और साथ साथ में डिप्लोमेसी को। इसको हम कह सकते हैं क्लाइमेट डिप्लोमेसी। जब पेरिस एग्रीमेंट किया गया उसके इंप्लीमेंटेशन में बहुत दिक्कत आया क्योंकि टसल चला बिटवीन द डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्रीज। तो सही मायने में पेरिस एग्रीमेंट के जो भी आउटकम्स थे वो क्या सही से लागू हुए, फंड को लेकर क्या चर्चा हुआ। तो कॉप 30 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है जो ब्राजील में रेन फॉरेस्ट एमेजोनिया में बेलम में जो ये हुआ उसमें इसी चीज को लेकर चर्चा हुआ, ऑपरेशनलाइज ऑफ पेरिस एग्रीमेंट गोल्स। और उसी को ध्यान में रखते वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 71 क्वेश्चंस फॉर 71st बीपीएससी मेंस। क्वेश्चन क्या हो सकता है? डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉप 30 being hosted in Belém, Brazil. How does it highlight the importance of tropical forest in climate diplomacy? Again, I am talking climate diplomacy. तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं और इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंस है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या जो अमेजोन फॉरेस्ट की हम बात करते हैं उसका इंपॉर्टेंस, उसका सिग्निफिकेंस को लेकर। तो ये क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे इसका दो पार्ट है। एक कॉप 30 का सिग्निफिकेंस, क्या आउटकम आया और ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ही क्यों हुआ, इसका इंपॉर्टेंस क्यों, इसको भी लेकर ये चर्चा हुआ। फॉर दैट रीजन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर हमें इस टाइप से क्वेश्चन आए तो हम कैसे इसको डील करेंगे? तो पहले तो कुछ हमें पार्ट समझना होगा कि कॉप 30 को लेकर जब हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप 30 उसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये क्यों अमेजोन फॉरेस्ट और ये ब्रासिला, ये जो हम बात करते हैं ब्राजील में क्यों हुआ? क्योंकि इससे पहले जितने कॉन्फ्रेंस हुए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का, वो एक हमेशा कॉन्फ्रेंस हॉल में हुआ। आप कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठकर इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल लाइवलीहुड की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट जस्टिस की बात कर रहे हैं। पहली बार हम उस हॉल से निकलकर हम उस इकोसिस्टम में पहुंच गए जहां पे सही मायने में इन्वायरमेंट को बचाने की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट जस्टिस की बात कर रहे हैं। फॉर दैट रीजन दिस कॉप 30 इज वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग एक सिंबॉलिक शिफ्ट देखा गया है फ्रॉम द अर्बन इलाइट ग्रुप ऑफ हॉल टू द इकोसिस्टम या क्लाइमेट फ्रंटलाइन की तरफ। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को ही क्यों चुना गया? क्योंकि जब हम कार्बन सिंक की बात करते हैं, सस्टेनेबल लाइवलीहुड की हम बात करते हैं, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक ऐसा फॉरेस्ट है जो सबसे ज्यादा कार्बन सिंक वो देखता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस की बात करते हैं, जब हम लॉस्ट एंड डैमेज फंड की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट जस्टिस की बात कर रहे हैं। तो दिस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दैट वाज हेल्ड इन द अमेजोन फॉरेस्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को, इस कॉन्फ्रेंस को फॉरेस्ट कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है या फॉरेस्ट कॉप बोला जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको समझना होगा कि सिंबॉलिक शिफ्ट फ्रॉम कॉन्फ्रेंस हॉल टू द इन्वायरमेंट और इकोलॉजी इकोसिस्टम। तो ये क्वेश्चन यहां से जरूर आ सकता है व्हेन वी टॉक अबाउट। अब हम बात करते हैं कि कॉन्फ्रेंस जो ये हुआ उसके कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम्स। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट और भी क्लाइमेट समिट हुए जो आपने जरूर पढ़ा होगा, जैसे कॉप 26 2021 में हुआ, ग्लासगो में हुआ, 2019 मैड्रिड में हुआ। आपने ये भी पढ़ा होगा कैटोविस पोलैंड में हुआ, लीमा वर्सोविया 2015। सबसे इंपॉर्टेंट है द पेरिस एग्रीमेंट। और मैंने शुरुआत में ही बोला था कॉप 30 इज टू ऑपरेशनलाइज द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट में जो भी रिजोल्यूशंस लिए गए, जो भी चर्चा हुआ, क्या वो सही मायने में इंप्लीमेंट हो रहा है, उसको लेकर भी ये चर्चा था। तो अगर हम इस कॉप 21 की बात करें तो कॉप 30 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है जिसको लेकर हमें जानना चाहिए। अब बात करते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम्स और इंडिया के प्रायोरिटीज। इस आउटकम्स में अगर हम देखें तो एक इंपॉर्टेंट स्पिरिट को लेकर काम किया गया जिसको बोलते हैं मोटियाओ स्पिरिट, कमिंग टुगेदर फॉर एक्शन। इसका जो थीम रखा गया कमिंग टुगेदर फॉर एक्शन, ये एक स्पिरिट है जिसपे ये पूरा काम किया गया। बेलेम डेवलपमेंट या बेलेम आउटकम्स है। पहला पॉइंट क्या आया, एडेप्टेशन फाइनेंस बूस्ट, मतलब जो आप पैसा देने की बात कर रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा, आपको 4 गुना 4x करना होगा और उसका टारगेट क्या रखा गया 2030 तक। दूसरा आउटकम क्या हो सकता है, एक रोड मैप तैयार किया गया है 1.3 ट्रिलियन 2035 तक और लिमिटेशंस फिक्स किए गए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आउटकम्स है पैसा को लेकर, फाइनेंस को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज बना हुआ है कि जितना डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस चाहिए डेवलप कंट्रीज से वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। तो ये एक टसल, एक डाइवर्जेंट बना हुआ है इन द डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्रीज और ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ। तो ये कॉन्फ्रेंस ग्लोबल साउथ को भी लेकर जरूर दिखाती है। दूसरा पॉइंट बात करते हैं इनिशिएटिव्स टू प्रोमोट इनोवेशन, कि हमें कुछ ऐसा इनोवेशंस लाना चाहिए जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड हमें कम करना है उसमें थोड़ा सा हेल्पफुल हो। नेशनल एडेप्टेशन प्लान, ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन इंडिकेटर्स, लॉस एंड डैमेज फंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंजर्वेशन फैसिलिटी, जो अगर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन फैसिलिटी में काम करेगा उसको कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, उसको कुछ हेल्प किया जाएगा, इसके लिए भी फंड तैयार किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिजिनस पीपल राइट्स, अब इस फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं, जो कम्युनिटी रहती है, जो सस्टेनेबल लाइवलीहुड की बात करते हैं, उनको भी लेकर, उनके राइट्स को भी लेकर चर्चा हुआ, इसलिए ये फॉरेस्ट में इस बार ये कॉन्फ्रेंस हुआ। क्लाइमेट इंफॉर्मेशन एक्नॉलेजमेंट, जेंडर एक्शन प्लान, कैसे इस जेंडर एक्शन प्लान में सब कुछ पे काम किया जाएगा, पॉवर्टी पे, हंगर पे। उसके बाद सस्टेनेबल फ्यूल प्लेस, कि हमने एक फ्यूल प्लेस कि हमने बोला कि आने वाले समय में अब हम सस्टेनेबल फ्यूल की तरफ मूवमेंट करेंगे और इसमें हम 3 गुना ज्यादा बेहतर काम करेंगे, तो इसको भी लेकर चर्चा हुआ। और बेलेम हेल्थ एक्शन प्लान, उससे जो भी दिक्कतें आई हैं हेल्थ को लेकर उसको भी लेकर ये चर्चा हुआ। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ दिस COP30 जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद भारत सरकार का क्या क्या इस चीज को लेकर रहा, तो इंडिया स्कोर पोजीशन रिगार्डिंग दिस क्लाइमेट फाइनेंस, आर्टिकल 9 को लेकर भारत सरकार ने कहा कि इसको स्ट्रांगली इंप्लीमेंट किया जाएगा क्योंकि ये लीगल ऑब्लिगेशन है डेवलप कंट्रीज को कि भैया इतना पैसा देना ही होगा। दूसरा, नोट नॉट चैरिटी बट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज पे, भारत सरकार का ये मानना है, भारत का ये मानना है कि ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि आप जो पैसा दे रहे हैं या आप कोई चैरिटी कर रहे हैं। और ये बेसिकली किसके लिए है, यूएसए के लिए, क्योंकि ट्रम्प 2.2 एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद दे कैम आउट फ्रॉम दिस एग्रीमेंट, तो ये डेवलप कंट्री को लेकर चर्चा किया जाता है। जस्ट ट्रांजिशन को लेकर बात किया जा रहा है जहां पे इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। ट्रेड मेजर्स, अपोज कार्बन बॉर्डर टैक्स, जैसे आपने यूरोपियन यूनियन ट्रेड में देखा होगा, सीबीएम की हम बात कर रहे हैं, तो इसको भी लेकर चर्चा है। क्लाइमेट जस्टिस की बात की गई है, अगेन ट्रांजिशन और एडेप्टेशन फोकस, तो ये भारत का कोर पोजीशन है इन द COP30, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर हम बात करें ट्रेड मेजर्स को लेकर तो ये सब भी चर्चा इन डिक्लेरेशन किया गया जिसपे भारत सरकार का ये स्टैंड है व्हेन वी टॉक अबाउट द COP30। तो ये एक ओवरव्यू है जो हमें यहाँ पार्ट समझ में आना चाहिए। नाउ वी मूविंग टू द क्वेश्चन, और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट क्या होगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं द COP30 was held in Belém, that is gateway to Amazon forest, shows as symbolic shift from urban conference hall to
climate ecosystem, comma, where tropical rainforest act as first line of defense in climate justice. तो इस तरीके का आप इंट्रोडक्शन यूज कर सकते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. अब हम बात करते हैं द बॉडी पार्ट. बॉडी में क्या होगा, तो जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका सिग्निफिकेंस, तो यहां पे आएगा पहले सिग्निफिकेंस ऑफ COP30. इसमें सबसे पहले तो पॉइंट आएगा सिंबॉलिक शिफ्ट. कहां से, तो एक कंक्रीट हॉल से फॉरेस्ट. तो ये पहला सिग्निफिकेंस देखा गया है. दूसरा सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, सेंट्रिक टू ग्लोबल साउथ. क्योंकि आपने देखा ब्राजील में हुआ, ग्लोबल साउथ को लेकर जो क्लाइमेट को लेकर जो दिक्कत है उसको लेकर भी खूब चर्चा हुआ. तो दिस इज अनदर सेकेंड इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ COP30. थर्ड इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट हो सकता है इस यहां पे लेके, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट. इसके जो जो भी प्रोविजंस थे, जो जो भी एग्रीमेंट में बात की गई थी उसको इंप्लीमेंट करने को. और नेक्स्ट, लिंक टू बायोडाइवर्सिटी. तो ये चार इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है COP30 का, और हमने COP30 को लेकर चर्चा कर लिया. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन का क्या डिमांड था, क्वेश्चन का डिमांड था ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस. तो अब हम उसको डील करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. इंपॉर्टेंस ऑफ, तो ऐसे ही मैंने बताया था कि कैसे क्वेश्चन को डील करना है, उसी को हेडिंग बनाना हमें, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपको पता, आपने पढ़ा होगा कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट है द लार्ज सिंक ऑफ कार्बन, प्ले क्रिटिकल रोल. दूसरा क्या होगा, क्रिटिकल रोल टू मेंटेन 1.5 सेंटीग्रेड, जिसको डिक्रीज करना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन कर सकता है, कार्बन सिंक. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, क्रिटिकल जंक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड. एंड लास्ट पॉइंट, इंडिजिनस टू कम्युनिटी एंड फॉरेस्ट राइट्स. तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. और लास्ट पार्ट क्या होगा हमारा, कंक्लूजन. तो कंक्लूजन को हम लोग देख लेते हैं. The hosting of COP30 in Belém symbolizes a strategic shift in climate diplomacy. एक क्लाइमेट डिप्लोमेसी को लेकर हमने शुरुआत में बात किया. फिर बात करते हैं टूवर्ड्स रिकॉग्नाइजिंग द सेंट्रल रोल ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. हमने इसको भी पूरा चर्चा किया, स्पेशली इन अमेजोन इन कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज. तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लाइमेट चेंज. It underscores the need to align global climate action with conservation, sustainable development and the interest of indigenous communities. मतलब indigenous communities को भी ध्यान में रखा गया, sustainable development की बात करें. तो ये पूरा tropical forest का significance है. हमें थोड़ा सा conclusion में भी ये बात को चर्चा करना है. Thus COP30 is likely to reinforce the importance of forest centric solution. कि forest को include करना होगा solution में. हम forest को अलग नहीं कर सकते जब हम climate justice की बात कर सकते हैं. तो इट्स प्ले क्रिटिकल रोल एंड स्ट्रेंथन द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ. तो आप ग्लोबल साउथ को अलग नहीं कर सकते हैं. ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ जो डिवाइड है उसको भी सेंट्रल में लाना होगा इन शेपिंग इक्विटेबल एंड इफेक्टिव क्लाइमेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क. तो दिस टाइप ऑफ कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डील दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था COP30 को लेकर. अगला
सॉरी अगला क्वेश्चन आएगा रिगार्डिंग इसी 71 क्वेश्चंस फॉर 71st बीपीएससी में। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।